तो हेलो बच्चों, आज अपन बात करते हैं कक्षा 7 के अंदर चैप्टर फर्स्ट पादपों में पोषण। बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर पादपों में पोषण। चैप्टर की शुरुआत में देखा है कि आपने जैसे कक्षा 6 के अंदर भी पढ़ा था। यहाँ पे कक्षा 6 के अंदर भी अगर आपको कुछ याद हो तो उसमें दे रखा था कि पोषण किसे कहते हैं। अपन पोषण की कुछ परिभाषा दे रखी थी, खनिज पोषक तत्वों के नाम दे रखे थे, पोषण के प्रकार बता रखे थे, वो कैसे। तो वहीं से अपन शुरू करते हैं। पहले अपने पास में बात है यहाँ पे पोषण, शुरुआत करते हैं यहीं से पोषण के बारे में। पोषण किसे कहते हैं अपन। तो पोषण की बात करें तो वे पोषक तत्व तत्व जो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अपने शरीर के अंदर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उस चीज के ऊपर अपने को यहाँ पे उस बात पे अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे अपन पोषक के नाम से जानते हैं। पोषक बीच में अपन ने बात की यहाँ पे पोषक तत्व, तो याद करो अपने 6 क्लास के अंदर अपन ने बात की थी। यहाँ पे 6 क्लास के अंदर आपने पढ़ा था पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो आपने बात की थी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, याद होगा शायद मेरे ख्याल से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण पोषक तत्वों के रूप में आपने पढ़े थे। तो इन्हें अपन पोषक तत्व कहते हैं और ये अपने शरीर के अंदर जो अपन ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इस ऊर्जा को अपन दैनिक जीवन के अंदर काम में लेते रहते हैं। चाहे वो अपने लिए शरीर के अंदर ऊर्जा जब अपन काम करते हैं, वो चाहे अपने को चोट लग जाती है तब अपन काम में लेते हैं, तो इस ऊर्जा को अपन काम में लेते हैं, तो उसे अपन यहाँ पे पोषक कहते हैं। पोषक के बाद में अपन बात करते हैं पादपों के। चैप्टर के अंदर अपन पादपों के बारे में बात कर रहे थे कि पादप जो होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। तो पादप जो अपना पोषण की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पे जो भोजन बनाते हैं उस भोजन के लिए वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द अपने पास में प्रकाश, लाइट कह सकते हैं, और दूसरा है संश्लेषण। प्रकाश की बात करें तो ये जो प्लांट जो होते हैं जो प्रकाश ग्रहण करते हैं वो सूर्य से ग्रहण कर लेते हैं, जो सूरज होता है। और संश्लेषण की बात करें तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। तो सूर्य जो पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के अंदर सूर्य के प्रकाश को जब वो काम में लेते हैं, जो सन होता है, सनलाइट होती है, उसको काम में लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जब वो यहाँ पे प्रक्रिया करते हैं तो वहां इस अभिक्रिया के दौरान पादप क्या करते हैं, पादप अपनी जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण कर लेते हैं और अपनी पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की। तो प्लांट क्या करते हैं, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण अभी बताया था कि प्रकाश लाइट अपन कह सकते हैं, लाइट हो सकती है, या फिर अपने पास में ऊर्जा का स्रोत, और दूसरा संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। तो पादप क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण कर लेते हैं और जो उनकी पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और इससे बना लेते हैं अपने लिए कार्बोहाइड्रेट प्लस साथ ही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब वो काम में लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और जल का निर्माण करते हैं। लेकिन अपने को पता है कि अपने घर के अंदर जो अपन खाना बनाते हैं बड़ा एक स्पेशल जगह पे बनाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हर कहीं पे बना लेते हैं। तो प्लांट की जो भोजन बनाने का काम करते हैं ये भी एक स्पेशल जगह पे करते हैं, और जो स्पेशल जगह होती है उसे अपन किसके नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो ये पादप का रसोई घर, क्लोरोफिल जो होता है इसे अपन पादप का रसोई घर भी कहते हैं। यहाँ पे विज्ञान का एक बड़ा अच्छा यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पादप का रसोई घर क्या है यहाँ पे, तो इसे अपन क्लोरोफिल कह सकते हैं। इस क्लोरोफिल की सहायता से पादप क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।
इस ऑक्सीजन को अपन श्वसन के दौरान मनुष्य जो होता है श्वसन के दौरान इसका उपयोग कर लेता है, और जब ये उपयोग करता है तो कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कौन ग्रहण कर लेगा? पादप। पादप ग्रहण करेगा तो वही प्रोसेस दोबारा से चलता रहेगा। यहाँ पे CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस से H2O, फिर से उसे H2 इस O2 को यहाँ सॉरी H2 सॉरी बेटा ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को फिर से यहाँ पे मनुष्य ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने वाले फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस प्रकार से एक साइकिल चलता रहता है। तभी कहते हैं यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं अपने कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं वो अपने मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पादप जो होते हैं उन पादपों से अपने को आवश्यक जो जीवनदायक ऑक्सीजन जो होती है वो प्राप्त होती है। आगे अपन बात करते हैं पादपों में पोषण की विधियां। पादप जो होते हैं बेटा, अपन ने पीछे अभी बात की थी कि जैसे पोषण क्या होता है, पोषण के अंदर यहाँ पे क्या क्या काम में लेते हैं, इसकी बात आगे अपन बात करें पोषण की विधियां। लेकिन पोषण की आपने को एक और चीज पता है कि बेटा पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए अपन पादपों को स्वपोषी के नाम से जानते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अपने पास में क्या शब्द है यहाँ पे? स्व। स्व का मतलब होता है स्वयं। एक मिनट दिक्कत आ गई। हाँ, स्व का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। स्वयं मतलब खुद कह सकते हैं। पोषी का मतलब होता है, अगर अपन बात करें पोषी, पोषी का मतलब होता है पोषण, पोषण कह सकते हैं या फिर भोजन कहते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे जीव जो स्वयं अपना पोषण बनाते हैं या फिर अपना भोजन बनाते हैं उसे अपन स्वपोषी के नाम से जानते हैं। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे अपन स्वपोषी के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो पादप जो होते हैं उन पादपों को अपन जो पादप है इन पादपों को स्वपोषी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि किसी से ग्रहण नहीं करते। यहाँ पे पादप वही अपने पास मिटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की सहायता से सूर्य का प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, उस प्रकाश की सहायता से किसमें? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में अपने आप यहाँ पे ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होती है उस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये इस ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन दे रखा है इस ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन आई कहाँ से? तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ऑक्सीजन जो होती है ना वायुमंडल के अंदर 21% प्रेजेंट है तो वहां से ग्रहण कर लेंगे। अब वहां से अगर बेटा ये ग्रहण करते हैं ना तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लिखी जाती, इस साइड में यहाँ इनके साथ में लिखी जाती। तीर का जो निशान होता है उस निशान के आगे अपन उत्पाद लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। जो बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे अपन उत्पाद को इस जगह पे लिखते हैं। इस साइड में अपन केवल क्रिया कारक को लिखेंगे, क्रिया कारक जो आपस में क्रिया करते हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो प्राप्त हुई है ये ऑक्सीजन इन्हीं से प्राप्त हुई है। ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल के अंदर दोनों के अंदर ही ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन अपने को यहाँ से प्राप्त हुई है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये जो जल जो होता है ये जब आपस अभिक्रिया करता है तो ये दो टुकड़ों में H2 प्लस O2 दो टुकड़ों में टूट जाता है, और यही O2 जो होती है ये बाहर वायुमंडल में स्वतंत्र होती है। यही O2 आगे चल करके अपने को प्राप्त होती है जिसे अपन श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। बहुत सारे, अब इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन काम में नहीं लेते। यहाँ पे इस ऑक्सीजन को काम में नहीं लिया जाता है। ये वाली जो ऑक्सीजन है ये आगे से करके कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होती है अपने को, ये ऑक्सीजन काम में नहीं ली जाती। तो इसके अंदर अपन पादपों की बात कर रहे थे कि पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी दूसरे से ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार से अपने पास में दूसरी एक और प्रणाली होती है जिसे अपन विषम पोषी के नाम से जानते हैं। विषम पोषी या इसे अपन परपोषी भी कह सकते हैं, परपोषी भी कर सकते हैं, कह सकते हैं अपन, ये नहीं कह रहे कि कहेंगे, कह सकते हैं अपन। विषम पोषी की बात करें, विषम पहला शब्द है विषम, विषम का मतलब होता है यहाँ पे दूसरे, और पोषी आपको पता है यहाँ पे पोषी मतलब पोषण या भोजन कर सकते हैं। ये ऐसे जीव जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसे अपन विषम पोषी के नाम से जानते हैं। विषम पोषी जैसे आप एग्जाम्पल के अंदर समझ सकते हो, सबसे बड़ा तो अपन स्वयं खुद ही मनुष्य हो गया,
मनुष्य हो गया। इसी प्रकार से अपने आसपास में जितने भी जीव जंतु घूमते रहते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी होते हैं, वो सभी के सभी विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो ये विषमपोषी क्या करते हैं, जो स्वपोषी होता है इसे डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली या फिर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं, स्वपोषियों के ऊपर निर्भर करते हैं। विषमपोषी की बात करें अपन, विषमपोषी जो होते हैं वो इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से कैसे, जैसे कोई भी जीव है, मनुष्य की बात करें अपन, मनुष्य जैसे हरी सब्जियां खाते हैं अपन, या पेड़ पौधों से अपन सब्जियां फल फ्रूट ग्रहण करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया कि डायरेक्टली अपन पेड़ों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ों के जो उत्पाद है वो अपन काम में ले रहे हैं। इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि अपन पेड़ों को नहीं खा रहे, लेकिन पेड़ों को खाने वाले किसी जीव को खा जाते हैं, मनुष्य हो गया या फिर कोई और हो गया, वो उनको खा जाता है, तो उसे अपन अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। दूसरे जीव जंतु हो गए, जैसे जंगल के अंदर रहने वाला, जैसे शेर होता है, चीता होता है, शेर चीता, ये जो जीव जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष होते हैं। अब शेर चीता जो होता है, ये जो स्वपोषी होते हैं, उनको खाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे हिरण होता है, हिरण को शेर खा जाता है, लेकिन हिरण तो यहाँ पे स्वपोषी पादपों को खा रही है, तो अपन उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। प्रत्यक्ष में अपन डायरेक्टली खा जाता है, जो भी जीव होता है वो डायरेक्टली स्वपोषियों को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, अपने पास में फल फ्रूट होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो उसे अपन प्रत्यक्ष के नाम प्रत्यक्ष करते हैं अपन। आगे देखो, आपकी पहली एक प्रश्न पूछ रही है यहाँ पे, पहली कह रही है कि जो पादप जो होते हैं, उन पादपों को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उनको जो जल चाहिए जो होता है, वो किस प्रकार से वहां तक पहुंचता है, जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जो जल चाहिए वो वहां तक किस प्रकार से पहुंचता है, जहां पे भोजन का निर्माण होता है, जहां भोजन का निर्माण होता है, तो वो वहां तक किस प्रकार से पहुंचता है। बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पादपों के पत्तियों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। पत्तियां जो होती हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, और इन छिद्रों को बेटा अपन रंध्र के नाम से जानते हैं, रंध्रों के नाम से जानते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेती हैं। जैसे मान लो कोई भी पादप है, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की कोई पत्ती अपने पास में, तो इस प्लांट की जो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र से पाए जाते हैं, पूरी पत्ती की संरचना के ऊपर ही जगह जगह पर इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों को अपन रंध्र के नाम से जानते हैं, रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो पादप जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे दूसरा अपन बात करते हैं जल। जल तो आपको खुद को पता है, क्योंकि पेड़ आपने लगाए हैं, तो जल जो होता है वो पादप जो होता है वो जड़ के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जड़ों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो जड़ जो होती है वो पादप का जो जल होता है उसको ग्रहण कर लेती है। अच्छा, एक और चीज है, आप लोग कई बार क्या करते हो, जो पेड़ जो होता है उसको उखाड़ करके दूसरी जगह पे लगाते हो आप, लेकिन अपन जब ऐसा काम करते हैं ना, तो अपन लोग करते हो क्या करते हो कि इसके अंदर जो जड़ होती है, मोटी वाली जड़ जो होती है ना, उसी का आप ध्यान रखते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगली बार जब भी आप पेड़ लगाओ तो आपने देखा होगा ध्यान से, जो पादप जो होता है ना, उस पादप के ऊपर छोटी छोटी बाल के समान, बाल की जैसी पतली पतली जड़ें भी लगी होती हैं, उन्हीं जड़ों का ध्यान रखना है। बीच में जो मोटी वाली जड़ है अगर वो टूट जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो बीच में जो यहाँ पे बाल के समान एकदम से पतली पतली जो जड़ें लगी होती हैं उनका ध्यान रखना है, जिन्हें अपन यहाँ पे मूल रोम के नाम से जानते हैं। मूल रोम, ध्यान से देखो यहाँ पे रोम, रोम अपन कह सकते हैं बाल जो अपनी त्वचा के ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं, रोम के नाम से जानते हैं, मूल रोम। तो तब जो मूल जो होती है, जड़ जो होती है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे रोम लगे होते हैं, इसलिए अपन कह देंगे उनको मूल रोम। और यही रोम जो होते हैं ना, ये जल को ग्रहण करते हैं। मोटी वाली जो जड़ होती है, बड़ी वाली जो जड़ होती है ना, वो पादप को केवल सामर्थ्य प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, और बाकी कुछ नहीं काम करती। उसको जल नहीं ग्रहण करना होता है, वो केवल पादप को स्थायित्व प्रदान करती है। लेकिन जो बारीक जड़ी होती है, मूल रोम जिनका अपन कहते हैं, वही जल को ग्रहण करती है। तो अगली बार इन्हीं का ध्यान रखना अपने को यहाँ पे। तो पहली यहाँ पे पूछ रही थी कि यहाँ पे जो जल, तो अपन कह सकते हैं कि जल जो होता है वो जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और CO2 जो होती है वो पादप की पत्तियों के अंदर जो रंध्र बने होते हैं, जो छोटे छोटे इस प्रकार के रंध्र होते हैं, इन रंध्रों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाद में यहाँ पे पास में जो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जिसे अपन ने पादप का रसोई घर कहा था, उस क्लोरोफिल के पास में पहुंचा दिया जाता है, और वहां से क्या बना लिया जाएगा, भोजन बना लिया जाता है।
और इसीलिए अपन पादप की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को अपन रसोई घर या क्लोरोफिल जो होता है उस क्लोरोफिल को पादप का एक रसोई घर कह सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि छोटी छोटी अपने को जो पाइपें सी नजर आती हैं, किसी भी पादप को आप ध्यान से देखो ना तो आपको इसमें छोटी छोटी इस प्रकार की संरचनाएं नजर आएंगी जिन्हें अपन पाइपलाइंस कहते हैं। इन पाइपलाइंस के द्वारा जो भोजन जो होता है वो इन पाइपलाइंस के द्वारा स्थानांतरित होकर के पादप के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अन्य भाग जहां पर भी उसकी जरूरत होती है वहां तक उसको पहुंचा दिया जाता है, चाहे वो जड़ वाला हो, चाहे तना वाला हिस्सा हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे अन्य पत्तियां हो, जहां पर भी उनकी आवश्यकता होती है वहां तक उसको पहुंचा दिया जाता है। आगे देखो, ये आपके लिए एक पेड़ ही लेके आगे, अब आपके चक्कर में कितना पाप करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो ऊपर वाला भी माफ कर देता होगा सर। चलो तो इधर देखो, अपन बात करें थे पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां, इन्हीं के अंदर अपन ने देखा था कि छोटे छोटे क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र, और इन रंध्रों की सहायता से जो पादप जो होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, और नीचे की साइड में अपने पास में ये जड़ है, और ये जड़ किसको ग्रहण कर लेती है, जल को ग्रहण कर लिया। मैच कर लिया आपको यहाँ पे जय को मैच कर लेना है, यहाँ पे जड़ से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा इस प्रकार से। अब इधर देखो, यहाँ पे इनसे यहाँ पे CO2 को ग्रहण कर लिया, अब पत्तियां हैं तो पत्तियों में क्या बन जाएगा, भोजन, भोजन का निर्माण हो जाता है। अब पत्तियों को तो भोजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी होगी, लेकिन पादप के जो अन्य भाग जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ये तने वाला हिस्सा है, जड़ वाला जो हिस्सा है, जड़ वाला हिस्सा है, इसको बेटा कभी सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलता है यहाँ पे, तो ये भोजन बनाएगी कैसे। तने वाला जो हिस्सा होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये भी अपना भोजन नहीं बना सकता, क्लोरोफिल वाला हिस्सा भी अपना भोजन नहीं बना सकता। तो इनको जो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो किस प्रकार से पूरी होती है। तो अपन ने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो जल होता है उस जल को यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, पहुंचाने वाले जो पत्तियां होती है वो किसका निर्माण कर लेती है, भोजन को। लेकिन जैसे ये भोजन बन जाता है तो यहाँ पर ये छोटी छोटी जो अपने को नजर आ रही है, इनको बेटा अपन सीरिका या केसिकाओं के नाम से, सॉरी सीरिका के नाम से जानते हैं अपन, सीरिका, सिलिकाओं के नाम से जानते हैं। तो इन सिलिकाओं की सहायता से जो भोजन जो होता है इस प्रकार से गति करता हुआ पादप के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जैसे तने वाला हिस्सा हो गया, जड़ वाला हिस्सा होगा, वहां तक पहुंचा दिया जाता है। अब पहुंचाने का काम कौन करता है यहाँ पे, जैसे अपन पहले बात करते हैं यहाँ पे जल की बात करते हैं। जल किस प्रकार से, जल जो होता है वो पादप के अंदर जाइलम के द्वारा, जल जो होता है उसे पादप के जाइलम के द्वारा पादप के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है। और जो यहाँ पे भोजन जो होता है उस भोजन को फ्लोएम के द्वारा पादप के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है। जो भी पादप के अन्य भाग है यहाँ पे, जो भी हम भोजन जो होता है उससे पादप के अन्य भाग जो होते हैं वो भोजन को पहुंचा देता है। अब अन्य भाग कौन से, जैसे यहाँ पे तना हो गया, यहाँ पे जड़ वाला हिस्सा हो गया, या फिर जो सूखी पत्तियां, सॉरी जो पीले रंग की पत्तियां होती है जो भोजन नहीं बना सकती, कमजोर पत्तियां होती हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फिर जो फल वाला हिस्सा होता है, या फिर जो फूलों वाला जो हिस्सा होता है वहां तक इसे भोजन को पहुंचा दिया जाता है। पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसके साथ ही साथ जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, लेकिन जल के साथ साथ यहाँ पे जो भी खनिज पोषक तत्व जो होते हैं, खनिज पोषक तत्व जो कि अपन उसके अंदर डालते हैं, जैसे यूरिया, DAP, जिंक, फॉस्फेट, जो कुछ भी डालते हैं वो इस जल के अंदर घुल जाते हैं, और जल के साथ बाद में जाइलम उनका परिवहन कर देता है जहां पर भी उनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन तो नीचे की साइड में गति करता है, भोजन तो नीचे की साइड में गति करता है, और जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम ये ऊपर की, सॉरी जल जो होता है वो जल ऊपर की साइड में गति करता है, भोजन नीचे की साइड में और जल ऊपर की साइड में। याद करने की हिंट इतनी सी है कि जल जाइलम के द्वारा, इसका पहला शब्द भी जय है और इसका पहला शब्द भी जय है, इस प्रकार से मैच करना। भोजन की बात करें, भोजन को कौन करता है यहाँ पे, फ्लोएम। भोजन को इंग्लिश में अपन फूड, तो फूड पहला अक्षर फ है, और यहाँ पर भी पहला अक्षर एफ यहाँ पे मिलता जुलता है, तो इस प्रकार से याद कर लेना। यहाँ पे जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का परिवहन करता है। इस प्रकार से स्थानांतरण की प्रक्रिया हो जाती है। बाकी का अगला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने को चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो का आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।